जो लोग ये कहते हैं कि साईं बाबा क्या है, मुस्लिम समुदाय के हैं और हमें उन्हें नहीं पूजना चाहिए, और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि साईं बाबा हिंदू के द्वारा पूजे जाते हैं तो हम उन्हें क्यों पूजें। एक बात मैं कह देती हूँ, बहुत लोग तो साईं बाबा के वंशज, कहाँ के वंशज थे, वो उनके पापा का नाम, दादा का नाम सबका लेकर के उनका बायोडाटा ही क्लियर कर रखे हैं कि हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप बुद्ध पुरुष के पास ये बात लेकर के जाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक समुदाय में हैं, जब तक हम एक समाज में हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कितने सारे संप्रदाय हैं और लोगों ने पाठ रखे हैं, और लोगों का मत यही है कि मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म महान। मुस्लिम वो कहते हैं कि हाँ, परमात्मा निराकार है, ठीक है, निराकार है। हिंदू कहते हैं कि भगवान मूर्ति में विराजमान है, वो भी सही कहते हैं, कोई गलत नहीं करता है। कहीं ना कहीं सार वहीं पर जा कर के समाप्त हो जाता है। परमात्मा, हिंदू कहते हैं कि हर जगह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो मूर्ति में भी व्याप्त है। अगर मुस्लिम कहता है कि हम परमात्मा जो है, उनके अल्लाह जो है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, तो वो भी सत्य कहते हैं कि परमात्मा जो है वो कण कण में है, उनका कोई आकार नहीं है। सब अपने अपने जगह सही है, लेकिन यहाँ जो बात है मुस्लिम साईं बाबा के बारे में, तो साईं बाबा जो है ना, वो ब्रह्म को उपलब्ध हो चुके हैं। मोहम्मद जी जो हैं वो ब्रह्म को उपलब्ध हो चुके हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे संत जन हैं, है ना, सब ब्रह्म को उपलब्ध हो चुके हैं। जितने भी लोग ब्रह्म को उपलब्ध हो जाते हैं ना, वो फिर ब्रह्म ही हो जाते हैं, वो विराट हो जाते हैं, उस विराट से एक हो जाते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ना, वो ब्रह्मांड ही हो जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं, उनको इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपकी बातें सुन करके, देख करके हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और हंसेंगे भी नहीं, वो शब्द रहेंगे कि इनको अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये तो बस जितने तक है उतने तक ही सोचेंगे। तो जो ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है ना, उसकी कोई जात नहीं होती है, उसको स्वर्ग ढूंढ लेता है। चाहे वो मंदिर हो, मंदिर में ही स्वर्ग ढूंढ ले, मस्जिद में ही स्वर्ग ढूंढ ले, चाहे चर्च में जाए, चाहे पृथ्वी के किसी कोने में बद से बदतर जगह भी अगर उनको मिल जाए तो वहाँ भी वो स्वर्ग को उपलब्ध होते हैं, स्वर्ग को भोगते हैं। तो आप क्या कहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूछते हैं, ये आपकी बात है। कोई भी संत पुरुष जो है वो कभी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे पूजो, वो सिर्फ यही कहेंगे कि जिस अवस्था को मैंने प्राप्त किया है उस अवस्था को तुम भी प्राप्त करो। बुद्ध भगवान कहते हैं मैं भगवान को भी नहीं मानता और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। हाँ, जो है कुछ तो है, मैं उनसे तुमको जरूर मिलवा दूंगा अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ। तो यही है, बुद्ध पुरुष कभी ये नहीं बोलेंगे कि तुम मुझे पूजो। लेकिन आप लोग, हम लोग बहुत विद्वान हैं, हम लोग पूजना शुरू कर देते हैं, है ना। तो किसी को भी ये जज मत कीजिए कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है। संत संत होते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हों, और ऊपर से जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं
तो हमको भी उसी नज़र से देखते हैं और उसको भी उसी नज़र से देखते हैं। ओशो कहते हैं कि जब साईं बाबा एक मंदिर में ठहरे तो मंदिर वालों ने उन्हें भगा दिया वहाँ से। तो फिर वो जा कर के मस्जिद में रुके तो मस्जिद वालों ने उनका स्वागत किया और फिर वो वहीं पर रुक गए, क्योंकि संत जन के लिए हर जगह मंदिर के समान है, हर जगह परमात्मा का वास है, हर जगह स्वर्ग की अनुभूति है। तो ये जज करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आपसे।